उत्तर प्रदेश के झांसी में इस बार दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, दुल्हन के चचेरे भाई बहन और पंडित की मौत हो गई। वो सब सगाई के बाद घर लौट रहे थे, तभी ट्रक ने ऑटो को उड़ा दिया और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर बताएं, क्या है पूरा मामला? देखिए अर्पित, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के झांसी से इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक शादी वाले घर में जहां पर खुशियों का माहौल था, वो माहौल मातम में बदल चुका है। और साथ ही जहां पर शहनाई बज रही थी, वहां अब जो है डोली उठेगी, बल्कि डोली की जगह अर्थी उठने की वहां पर तैयारी हो रही है। तो आप सोचिए जरा, बहुत ही भीषण सड़क हादसा हुआ है झांसी में। दुल्हन के चचेरे भाई बहन और पंडित की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सगाई के बाद घर लौट रहा था ये परिवार, ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी है, जिसमें 13 अन्य लोग घायल हो गए हैं। तो ये भीषण सड़क हादसा हुआ है झांसी से इस वक्त की बहुत ही अहम जानकारी आ रही है। 18 साल की चचेरी बहन और पंडित की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि जो भाई है उसका, वो झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसने जो है दम तोड़ दिया है। हादसे का एक वीडियो बहुत ही दर्दनाक आया है, जो सड़क पर जो उसकी बहन है वो पड़ी हुई तड़प रही है, वो दिखाई दे रहा है। बाद में उसने भी दम तोड़ दिया। ये शुक्र रहा कि हादसे में जो दुल्हन थी उसके माता पिता उस ऑटो पर सवार नहीं थे, नहीं तो ये हादसा इतना भीषण हुआ है जो जिसने भी सुना वो दहल गया। आपको बता दें, हादसा शनिवार को हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिला महाविद्यालय के पास ये हादसा होता है और इसमें गुरसराय के कैरोखर गांव के रहने वाले चिरंजी लाल कोरी के अनुसार उसके छोटे भाई राकेश की बेटी रानी की शादी गरौठा के बंगरा ये बिरौना गांव में तय हुई थी। शुक्रवार को गुरसराय के विनीत पैलेस में सगाई थी। इसमें परिवार के लोग और रिश्तेदार गए हुए थे। रात करीब 10:30 बजे तक गोद भराई, फलदान और सगाई की रस्म हुई। इसके बाद सभी लोग घर के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि दुल्हन रानी और उसके माता पिता गुरसराय घर पर ही रुक गए। बाकी परिवार वालों को रानी का चचेरा भाई नारायण दास अपने ऑटो से गांव ले जा रहा था। ऑटो में 16 लोग सवार थे। रात करीब 11 बजे ऑटो गुलसराय से 2 किलोमीटर दूर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय के पास पहुंचा तो सामने से तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो के परखच्चे उड़ गए और चिरंजी लाल कोरी के अनुसार दुल्हन की चचेरी बहन जानकी, जो गंभीर रूप से पहले घायल हो गई थी, फिर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सगाई कराने गए गांव के पंडित सीतारमैया गौतम, जिनकी उम्र 60 साल थी, उन्होंने भी मौके पर दम तोड़ दिया। हादसे में 2 बच्चे समेत 13 लोग घायल हुए हैं। दुल्हन के चचेरे भाई और ऑटो चालक नारायण दास, जिनकी उम्र 40 साल थी, उसने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो रानी की सगाई के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन अब वो माहौल वहाँ पर खुशियों के बजाय मातम में बदल गया है। इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनके भी नाम बता देते हैं। इसमें कुल 13 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। उनमें से 9 घायलों की स्थिति नाजुक है। जगवती हैं 60 साल की, मन्नू 70 साल के, जयकुंवर ये 50 साल के, शीला देवी 40 साल, हीरा देवी 40 साल, शिवानी 18 साल और कल्लू पाल ये 22 साल का है, जो कि झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहा है। वहीं पार्वती 39 की बेहद जो नाजुक हालत बनी हुई है, उन्हें झांसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। द्रौपदी जो 26 साल की, जय 17 साल, सचिन 3 साल, रामवती 60 साल और अरविंद 20 साल का, इनका इलाज गुरसराय सीएससी में चल रहा है। तो झांसी का ये हादसा ये बता रहा है, एक तो ऑटो पर 16 लोग सवार थे, जो अपने आप में बड़ी बात थी। दूसरी बात यह है कि हादसों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन हादसे रुकने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए कभी खुद भी जिम्मेदारी खुद की भी है और कभी व्यवस्था जो है, जिनकी जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जानें रोज जा रही हैं। तो आप जब उत्तर प्रदेश में गुजरते हैं
तो अगर आप सड़क पर गुजर रहे होते हैं और शाम तक सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपको नई जिंदगी मिल गई। फिलहाल इस पर अंकुश लगाए जाने की बहुत ही जरूरत है, लेकिन इस हादसे ने सबको दहला दिया है। जी, तो फिलहाल ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है कि एक ऑटो में 13 लोग सवार होते हैं और फिर घायल हो जाते हैं, मौत भी परिवार में हो जाती है। फिलहाल कहीं न कहीं सजग रहने की आवश्यकता है, स्वयं से जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है कि इतने लोग अगर एक गाड़ी में हम लोग सवार हो रहे हैं या किसी भाड़े की गाड़ी में सवार हो रहे हैं, तो दुर्घटना हो सकती है। फिलहाल सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें इंडिया। इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।